हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। आज की रेसिपी है मिक्स वेज। दोस्तों, शादी में तो आपने खाई होगी मिक्स वेज, तो घर पे भी बनाइए। इस तरीके से बनाइए। बनाने के तो वैसे काफ़ी तरीके हैं, मैं आपको सारे सिखाऊंगा। और फिलहाल जो है हम इस तरीके से बनाते हैं। सीखिए, खाइए, खाकर मजा ना आए तब कहना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा ये, हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की 2 प्याज काट कर और मैंने जार में डाल दिया। उसके बाद एक टुकड़ा अदरक का, उसको भी काट कर डाल दिया। और 2 लहसुन की गांठें हैं, इनको छीलकर हमने डाल दिया। और 3 इसमें हरी मिर्च हैं, इनका हमने पेस्ट बना लेना है। दूसरे जार में मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको काट कर और इनका भी पेस्ट बना लेना है हमें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिए हैं 10 से 12 काजू और इसमें थोड़ा सा पानी हम मिलाकर इसका भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है सब्जियों की। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मशरूम ली है, थोड़े आलू, थोड़ी फूल गोभी, थोड़ी गाजर, प्याज और कैप्सिकम और 1 कटोरी मटर। दोस्तों, पैन रखेंगे और बारी है इनको फ्राई करने की। तो सबसे पहले हम आलू और हमारी जो गाजर है उसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं फ्राई हो चुकी है, कलर भी जो है ब्राउन हो चुका है। तो अब है बारी इनको निकालने की, निकाल कर साइड कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे फूल गोभी। फ्राई करने से क्या है, टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्हेंस हो जाता है। तो बारी बारी करके ना सब्जियों को हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर फूल गोभी भी हमारी फ्राई हो चुकी है, देख सकते हैं हल्का ब्राउन कलर हो चुका है, तो इनको भी निकाल लेंगे। अब बारी है मशरूम की। वैसे तो ये सॉफ्ट ही होती है बट थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इनको भी निकाल लेंगे। और सबसे लास्ट में अब बारी है पनीर की। तो पनीर को स्लाइसों में काट के और इस तरह से कर लेंगे। ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पनीर को फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। फ्राई करने से क्या है, पनीर में एक स्ट्रेंथ मिलेगी पनीर को, जिससे पनीर क्या है उसमें मिक्स नहीं होगा। अब दोस्तों, दूसरा बर्तन लेंगे जिसमें हमें ये सारी चीज़ें बनानी है। तेल हमारा गर्म है, वही तेल हमने थोड़ा ट्रांसफ़र कर लिया था। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने जीरा डाला है, 2 तेज पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची और इसमें 2-3 काली मिर्च और 2-3 लौंग हैं। इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद दोस्तों, ये 1 कटोरी इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनाई ज़बरदस्त होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए बुनाई। बुनाई के लिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, बुनाई हमारी होनी चाहिए। उसके बाद ये हमने 4 टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे और इसको भी हमने वैसे ही भूनना है। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये काजू का जो हमने पेस्ट बनाया था वो काजू का पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे। अब आप देख सकते हो ग्रेवी एकदम बढ़िया हो चुकी है हमारी। यहाँ पर हमने 1/4 चम्मच डाली है हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद ये हमने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच। मेन जो कलर आएगा वो इसी से आएगा, तो ये ज़रूरी है। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब दोस्तों, हमारे पास जो मटर थी वो मटर हम इसमें डाल देंगे। ये हमने थोड़ी प्याज डाल दी, उसके बाद कैप्सिकम। क्योंकि ये सॉफ्ट सब्जियां हैं तो इनको हमने फ्राई नहीं करा था, बाकी मसालों के साथ इनको फ्राई कर लेंगे। और ये हमने मशरूम जो फ्राई करी थी उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद बाकी जो हमारे पास सब्जियां थी, आलू, गोभी, गाजर, जो भी हमारे पास सब्जियां थी वो सारी इसमें हम डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। हाथ रुकना नहीं चाहिए, हाथ रेगुलर चलता रहेगा हमारा। आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह। अब दोस्तों, आधा गिलास पानी इसमें हम ऐड करेंगे, बस आधा गिलास बहुत है। सब्जियों का भी पानी वैसे काफ़ी हो जाता है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ऊपर नीचे।
ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए तेज आंच पे हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पर। और पकने के बाद हमारे पास जो पनीर था वो पनीर हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। बाकी हमारा जो पनीर है वो टूटेगा नहीं, क्योंकि अब इसमें क्या है, स्ट्रेंथ बन चुकी है। तो फ्राई करने का बस यही बेनिफिट है। 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर इसको ढक देंगे हम। और ढकने के बाद अभी इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। ये मैंने 1 चम्मच से ज़्यादा है, तो ये कसूरी मेथी मैंने इसमें डाल दी है अच्छी तरह से। फ्लेवर जो है इससे काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेंगे। और अब डालेंगे इसमें हरा धनिया। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही डाल रहा हूँ, आप थोड़ा सा काट कर इसको बारीक भी कर सकते हैं। धनिया डालने के बाद इसको ढक कर रख देंगे और फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। ये मैं बिल्कुल आपको लास्ट स्टेज दिखा रहा हूँ। हमारी जो मिक्स वेज रेसिपी है वो बनकर तैयार है, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों बारी है अब सर्व करने की मिक्स वेज रेसिपी। तो आप देख सकते हैं मिक्स वेज बिल्कुल शादी पार्टी और रेस्टोरेंट स्टाइल। दोस्तों मिक्स वेज मैं तो खाता हूँ पूड़ी के साथ, और बाकी आपकी मर्जी, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।